लेकिन अब एक चिंताजनक खबर, जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट की, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते दिखाई देने लगे हैं और फिलहाल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हो चुकी है और महाराष्ट्र में 17 केस अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान में भी 9 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि गुजरात और कर्नाटक में 3-3 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात दिल्ली के लिए भी है, क्योंकि अभी तक यहां पर महज 2 केस थे, लेकिन अब दिल्ली में और 4 नए केसों की भी पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब 6 केस, तो आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में एक नए ओमिक्रॉन संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। ओमिक्रॉन ने दुनिया के करीब 63 देशों में अब तक दस्तक दे दी है और चिंताजनक बात यह भी कि ब्रिटेन में अब ओमिक्रॉन के पहले मरीज की मौत की भी खबर सामने आई है। बेहद रफ्तार से बढ़ने वाले इस संक्रमण को लेकर के फिलहाल वैक्सीन का असर क्या होता है, इस पर स्टडी चल रही है। कुछ देशों में अब इसे रोकने के लिए बूस्टर डोज देने पर भी फैसला हो चुका है और इस वक्त देश में भी बूस्टर डोज देने को लेकर के विचार चल रहा है कि क्या ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को देखते हुए बूस्टर डोज लोगों को दी जानी चाहिए या नहीं। तो हम अलग अलग राज्यों की स्थिति तो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अचानक से 4 नए मामले दिल्ली में अब सामने आ चुके हैं। अब तक 2 मरीज थे ओमिक्रॉन के, लेकिन अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और दिल्ली में अब इसके बाद कुल मामलों की संख्या 6 हो चुकी है। हालांकि एक मरीज ने ओमिक्रॉन को हरा भी दिया और ओमिक्रॉन के सारे मामले अभी तक जो सामने आए हैं वो विदेश से आए हुए लोगों में ही पाए गए हैं और सभी मामले फिलहाल स्टेबल हैं और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ये राहत की बात है। ये एक्चुअली में सबकी अलग अलग निकाल के देना पड़ेगा। अभी तो नंबर्स ही पूछे थे कि नंबर्स कितना है। 6 नंबर मैंने आपको बताया, उसमें 1 की छुट्टी हो चुकी है। सर किस तरीके की आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके के हालात रह रहे हैं? अभी तक देखिए, अभी तक तो कंट्रोल में है। अगर ये फैलता है तो जरूर सरकार देखेगी इसको। अभी देखिए 6 केसेज अभी तक आए हैं और अभी तक कम्युनिटी से कोई केस नहीं आया। जितने भी केस हैं सारे के सारे एयरपोर्ट से आए। सर क्योंकि आप एयरपोर्ट पर ही इन लोगों को पकड़ रहे हैं और फिर उनका टेस्ट करा के इस तरीके से इनको अस्पताल लाया जा रहा है, जांच कराई जा रही है, क्या इस तरीके की कोई और भी व्यवस्था है कि अगर इनके कांटेक्ट में कोई आता है चाहे एयरपोर्ट के अंदर ही, उसको कैसे ट्रैक करना है? सबको टेस्ट सबका कर रहे हैं ना हम। कांटेक्ट एयरपोर्ट पे जो भी सस्पेक्ट कंट्रीज से आ रहे हैं तो सबका टेस्ट किया जा रहा है, तो कांटेक्ट तो सारे आ गए उसमें। उनके क्योंकि एयरपोर्ट पर भी कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर ही कहीं जैसे ही उतरते हैं तो फिर इधर दाएं बाएं जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको अलग एरिया में रखा जाता है। सर कितने अभी तक पॉजिटिव है जो आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव है और कितने सस्पेक्ट हैं जो है? 35 पॉजिटिव है, 3 सस्पेक्ट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।